इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है। यह है बहुत महीन समझने की बातें। तो बाबा म्हणता है कि आत्मा इतनी सी छोटी सी बिंदी है आणि आत्मा परमधाममधून आली त्यावेळेला पवित्र होती। पुन्हा इथून पवित्र स्थितीमध्ये जायचंय। तर त्यासाठी बाबा आपल्याला शिकवतो कि अभी जीते जी मरना है। जीते जी मरना है मतलब शरीर का भान छोड़ देना है। मैं आत्मा हूं। मृत्यू होतो म्हणजे काय होतं? आत्मा शरीर सोडून देते। तर तसं बाबा म्हणताय कि अभी जागृति आई है, पता चला है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तर ते भानातून मुक्त व्हायचंय। शरीराच्या भानामध्ये होतो। मी आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर एक साधन आहे माझं। या साधनाला चालवणारी मी एक आत्मा आहे। आणि मग बाबा आपल्याला रोज सांगतो की देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हा रिपीट डोस आहे रोजचा। कारण औषधं असे असतात की एकदा डोस दिला तर होत नाही, त्याचं कंटिन्यू काही काही गोळ्या अशा असतात जीवनभर घ्याव्या लागतात। तो ऐसे ये रोज का डोस है हमें कि हमें देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनायचंय। मला स्वतःला आत्मा समजायचंय। कारण हा डोसच सगळ्यात महत्वाचा आहे की ज्याद्वारे आत्मा पुन्हा आपल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये परत येणार आहे। आणि ओरिजिनल स्थितीमध्ये परत येणं म्हणजे खूप आरामात परमधाममध्ये जाणं आणि सतयुगामध्ये वरची लेवल। खूप सुंदर भाग्य 5000 वर्षाचं। म्हणून हा डोस खूप चांगल्या प्रकारे रोज घ्यायचा आहे, खूप प्रेमाने स्वीकार करायचा आहे। देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा एक साधन है और इस शरीर के द्वारा मैं सतोगुण का अनुभव करती भी हूं और कराती भी हूं।
म्हणजे फक्त हे निव्वळ असं नाहीये की मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हे असं नाही. हे तर आपल्याला अधूनमधून फिक्स करण्यासाठी, मन बुद्धीला ठिकाण्यावर ठेवण्यासाठी ही आपल्याला सेटिंग द्यायची, स्वतःला बघायचंय की मी आत्मा आहे. पण मेन देही अभिमानी स्थिती म्हणजे मी जर आत्मा आहे तर माझ्यामध्ये ते 7 गुण दिसले पाहिजे. आत्म्यामध्ये दुसरं काहीच नाही. ओरिजिनल आपलं स्वरूप आहे 7 गुणांनी संपन्न. तो देही अभिमानी बनना मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा शक्तिशाली, मैं आत्मा पवित्र, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप. तो अगर स्वरूप है मतलब वो हमारे स्वभाव में दिखाई देना चाहिए. माझं मूळ रूप आहे ते, तर माझ्या वागण्यामध्ये बोलण्यामध्ये ते दिसलं पाहिजे. ते 7 गुण झळकले पाहिजे. माझ्याद्वारे कुठलाही विकार अभिव्यक्त नाही झाला पाहिजे, विकार नाही दिसले पाहिजे कोणालाच. आणि माझ्यामध्ये जर नसतील तर दिसणार नाही, जाणवणार नाही. तो आत्मदेही अभिमानी बनना मतलब ये 7 गुणों का अनुभव करना भी और कराना भी. बिल्कुल पक्का करायचंय. जब जब हम बाबा की मुरली में ये शब्द सुने कि मुझे देही अभिमानी बनना है, मतलब आत्मा का ओरिजिनल रूप हमारे ध्यान में आना चाहिए. माझा मूळ स्वभाव माझ्या लक्षात आला पाहिजे. उसी में ही टिकाना चाहता है बाबा हमें. तो मैं आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर का भान निकाल देना है. लेकिन उसके साथ साथ ये 7 गुण हमारे स्थिति में, हमारी अवस्था में, हमारे बोलचाल में, व्यवहार में, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में दिखाई देनी चाहिए. ही आहे देही अभिमानी स्थिति. तो इसको बाबा कहता है देह, जो देह का भान था, जो 63 जन्मों से, द्वापर के बाद से, उस भान को खत्म करना और जो ओरिजिनल तुम्हारी सतोगुनी स्थिति थी सतयुग और त्रेता युग में, उसको पुनः अपने आप में स्थित कर देना, उसको जीवन में लेकर आना. ते बिलकुल पक्क करायचं. या 7 गुणांच्या शिवाय माझ्यामधून काही दिसलं नाही पाहिजे, जाणवलं नाही पाहिजे. विकारांचा संपूर्ण त्याग करायचा. ये क्यों बाबा हमें लक्ष्य दे रहा है? क्योंकि बाबा हमें ऊंची लेवल की देवता बनाना चाहता है. इसके लिए बाबा कहता है. सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूं, भैंस हूं. ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं. अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही है. तो उदाहरण देते हैं, सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं. एक व्यक्ति को अंदर बंद करके रखा कमरे में और उसको कहा तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, तू म्हैस आहे, पक्क करून घे. एका रूममध्ये त्याला बंद करून ठेवला. हा दृष्टांत दिला जातो. आणि मग काही काळानंतर त्याला जेव्हा बाहेर त्याला सांगितलं की तू बाहेर आहे, तर त्याचं उत्तर काय होतं, मी तर म्हैस आहे, मी कसं काय येऊ या दरवाजातून बाहेर, मी तर म्हैस आहे, या दरवाजातून तुम्ही येऊ शकणार नाही. म्हणजे त्याला पक्क झालं की मी म्हैस आहे. बार 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 रिपीट करने से. और इसलिए बाबा कहता है कि तुम भी ये बार बार रिपीट करो तो तुम्हारी वो स्थिति बन जाएगी. वो कोई भैंस थोड़ी बन गया, लेकिन वो ते रिपीटनी त्याला त्याचे रिपीटेशन करत गेला तो, तर त्याला पक्क झालं मध्ये की खरंच मी असेल. तो लेकिन हम तो सत्य को रिपीट कर रहे हैं. ते तर खोटं असून सुद्धा ते पक्क झालं त्याला. आणि आपल्याला तर आपल्याविषयीचा जो सत्य परिचय बाबांनी दिलेला आहे, त्याच्याविषयीचा जो सत्य परिचय दिलेला आहे, त्याला रिपीट करायचं है. सत्य को रिपीट करके सत्य स्थिति में हमको आना है. तो बाबा म्हणता है कि अभी बाप तुमको कहते हैं अपने को आत्मा समझो. यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते. त्यांच्याकडे ते त्यांच्या प्रकारचे दृष्टांत आहे. त्यांना हे सत्य हे ज्ञान थोडीच आहे, तर म्हणून ते तशा प्रकारचे दृष्टांत देतात. लेकिन बाबा म्हणता है कि ये दृष्टांत देना है, सत्य बताना है, तो आत्मा और परमात्मा के बारे में बताकर उनको पक्का कराना चाहिए. अब तुमको देही अभिमानी बनना है. हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है. हम आत्मा है, शरीर छोड़ना है और शरीर छोड़कर जाकर नया लेना है. लेकिन नया कैसा लेना है?
जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा को शरीर मिला है वैसा मुझे नया लेना है। तो वैसा नया लेना है तो आत्मा की क्वालिटी वैसी रहनी चाहिए। आत्मा की क्वालिटी कैसे आएगी? जब हमें जागृती आएगी की हाँ मी खरंच तसा होतो, मी हे कितीतरी जन्म त्या स्थितीमध्ये राहिलेलो आहे, माझा हा स्वभाव हा खरा स्वभाव नाहीये, ही मळ आहे साचलेला हा वरचा। जेव्हा हा निश्चय पक्का होऊन जाईल तेव्हा आपली ती तयारी होईल लक्ष्मीनारायण सारखं त्या लेव्हलचं बनायची। स्वतःविषयी तेवढा आत्मविश्वास पाहिजे की मी असा नाहीये, हे जे विकारी आसुरियत जी माझ्या स्वभावामध्ये ती नाहीच आहे, माझा मूळ स्वभाव नाहीच आहे, मी तसा नाहीच आहे, मी ओरिजिनल लक्ष्मीनारायण सारखा है। तो ये जे सत्य पर हमें विश्वास हो जाएगा तब हमारा वो पुरुषार्थ स्टार्ट होगा जो बाबा चाहता है। मनुष्य मुख से कहते हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठे मिसल है। एकीकडे काय म्हणतात की आत्मा तर चांदणी आहे, सितारा आहे, कोणी कोणी म्हणतं, कोणत्या कोणत्या शास्त्रामध्ये किंवा कोणते कोणते गुरु सांगतात। मग मग काय म्हणतात की वो तो भ्रकुटी के बीच में रहते, कोणी कोणी म्हणतात तसं। मग काय म्हणतात येतं अंगुष्ठे मिसल आहे, आता एवढी मोठी अशी अंगठ्यासारखी आत्मा कशी राहील मध्ये? कोणत्या सगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन झाले तिथले, कोणालाच नाही दिसली, तो है ही नहीं वैसी, लेकिन कह देते हैं। मग अब सितारा कहा, अंगुष्ठा कहा, सितारा छोटी सी चांदनी, अंगठा कुटा, और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती, सालिग्राम बनाते हैं, तो बड़े बड़े सालिग्राम बनाते हैं, आत्मेचं प्रतीक है, तो इतनी बड़ी तो है नहीं, तो आत्मा क्या है? छोटी सी बिंदी है, सत्य। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है, देहाचं भान है, म्हणून बाबा म्हणतात ये बड़े बड़े बनाते, सूक्ष्म में नहीं जाते। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है हम आत्मा है, क्योंकि बुद्धि में ये पक्का हो जाएगा। मूल अभ्यास ये है कि हम आत्मा है, तो ये पक्का हो जाएगा तो आत्मा को याद ऑटोमेटिक परमात्मा की रहेगी। जब देह का भान है तो देहधारी याद आते हैं। जब हमें ये पक्का रहेगा मैं आत्मा हूं तो ऑटोमेटिक परमात्मा याद आएगा। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप। तो मैं शांत स्वरूप हूं तो परमात्मा शांति का सागर मेरा बाप है, इससे मुझे शांति मिल रही। मैं प्रेम स्वरूप, परमात्मा प्रेम का सागर, इससे मुझे प्रेम मिल रहा है। तर बाकी कशामध्ये आकर्षितच होणार नाही, कशाकडे लगाव आणि झुकाव आपला असणारच नाही। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ये पक्का करो कि मैं आत्मा हूं। तुम्हें गृहस्थ ऐसे नहीं कि मैं 24 घंटे बैठ कर रहना है, 24 घंटे वो जो भक्ति करते हैं अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं। हम प्रैक्टिस के लिए अपने आप को बिठाते हैं, लेकिन कार्य व्यवहार में रहते हुए ये पक्का होना चाहिए मैं आत्मा हूं। तर कार्य व्यवहारामध्ये आत्मेचे लक्षण दिसले पाहिजे, देहभान वाले लक्षण नहीं दिसले पाहिजे। ये मेन बात है इसमें। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूं, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूं, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं? मैं तो अमर हूं, मैं तो मरता नहीं हूं, मैं तो शरीर छोड़ता नहीं हूं। तो मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में अगर होता तो बाबा म्हणते तुमको पावन कैसे बनाता फिर? क्योंकि मैं भी वो देह के भान में आ जाता फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आते आते। तो इसलिए तुमको पावन बनाने के लिए मैं अमर, म्हणजे मैं कभी भी हद में नहीं आता हूं। तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं? बाबा म्हणता है मुझे आकर तुमको ये बात बतानी है कि तुम बहुत मीठे बच्चे हो, इसलिए रोज की मुरली की शुरुआत मीठे बच्चे से करता है। और जब बाबा मीठे बच्चे बोलता है तब हमें उपस्थित रहना है। बाबा ने मीठे बच्चे बोल दिया, बाद में नहीं आना है। बाद में आना नहीं है मतलब उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके पहले ही आ जाना है, बाबा के मीठे बच्चे बोलने के पहले। तो बाबा म्हणता है मुझे आकर सबसे पहले तुम्हें ये याद दिलानी है कि तुम बहुत मीठे हो,
बहुत मीठे हो, तुम्हारे अंदर ये कड़वाहट, ये जो विकार है, ये कुछ नहीं था, तुम सच में मीठे हो। तो वो याद दिलाता, ये डोज पहले मीठा डोज देता है बाबा कि तुम बहुत मीठे हो, और हमें ये बाबा के मुख से ये मीठे बच्चे सुनना ही है। तो बाबा म्हणता है मुझे, मैं अगर इसमें इस देह के बंधन में आता तो एक तो मैं पावन नहीं बना सकता था, और आप बच्चों को आपकी ओरिजिनल स्थिति याद नहीं दिला सकता था कि तुम मीठे हो। तो आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद न करो। योगी तो दुनिया में बहुत है, बाबा म्हणता है योगी तो दुनिया में बहुत है, मतलब हर एक का दुसरे के साथ कनेक्शन है, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा योग लागलेला आहे, माझ्याशी योग नहीं है। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तो योग तो हर एक का हर एक के साथ रहता ही है, किसी का न किसी का, किसी के न किसी के साथ है। तो बाबा म्हणता है सगाई हो जाती है तो उनका एक दूसरे के साथ योग लग जाता है, वही योग है, जिसकी याद कर रहे वो योग है। तो बाबा म्हणता है अब उस याद से कुछ मिलने वाला नहीं है, विकारों की ही प्रवेशता होगी, दुख ही मिलेगा, परेशानी मिलेगी। अब मैं जो सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, मुझ एक को याद करो तो मेरे द्वारा तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो मेरे पास है। बाकी दुनिया में किसी को भी याद करने से तुम्हें आनंद नहीं मिलने वाला है, शक्ति नहीं मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, एक भगवान को याद करना है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया, अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास। तो बाबा म्हणताय सवेरे सवेरे का जो समय होता है उसका महत्व अलग आहे, कारण दुनियेच्या तितक्या लफड्यामध्ये तितक्या चक्करमध्ये आपण गेलेलो नाही आहे। म्हणून बाबा म्हणताय सकाळी सकाळी हा अभ्यास करा, मुरलीच्या आधी, अमृतवेला, अमृतवेलेच्या नंतर, मुरली स्टार्ट होण्याच्या आधी हा सगळा अभ्यास करायचा आहे आपण। नंतर मुरली नंतर आपण कर्म क्षेत्रावरती जातो, तर मग त्यावेळेला ही प्रॅक्टिस जी सकाळी केलेली आहे ती कामात येईल, क्योंकि हमें देवता बनना है। विकारी बंदर मिसल बन गए थे, बाबा म्हणताय त्याच्यामध्ये जेवढे विकार आहे तसे विकार मनुष्यामध्ये आले होते, आता देवता बनायचे। तर देवता बनण्यासाठी ज्ञानाचं चिंतन, परमात्मा चिंतन। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते, कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है, यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवान उवाच के बदले श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। तो तुम सोनी दुनिया में अब जाते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा सोमनाथ सोमनाथिनी है। तो बाबा म्हणता है कि मैंने आकर सोमरस दिया, मतलब ज्ञान दिया था, तो उसका यादगार उन्होंने सोमनाथ मेरा नाम रखा और सोमनाथ का मंदिर बनाया। तो बाबा म्हणता है कि तुम सब कौन हो, सोमनाथ सोमनाथिनी हो।
हम सबको बाबा टाइटल दे रहा है, तुम बच्चे भी सोमनाथ सोमनाथ ही नहीं हो, क्योंकि हमें भी सबको ये ज्ञान देना है। सोमरस, ज्ञान का सोमरस सबको पिलाना है, क्योंकि बेचारे उसी दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये ज्ञान का सोमरस पिएंगे तो आत्मा को सच्ची जागृति आएगी कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इसके लिए ये सोमरस उनको पिलाना है, बाकी फिर उनकी तकदीर। तो तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने? बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। सोना खूप आहे त्यामुळे सोन्याची दुनिया। असं नाही की सगळं सोनंच सोनं आहे, पण सोनं खूप जास्त आहे, अति सोनं आहे, म्हणून ती जी दुनिया आहे, आपला जो पहिला भारत आहे, त्याला म्हणतात की सोने की चिड़िया थी, सोने की दुनिया थी। तो बाबा म्हणतात दीवारें कैसे बनेगी? वहाँ तो सोने की दीवारें बनेगी, इतना सोना है वहाँ पर। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तो रोज डोज देता है, लेकिन रोज के मुरली में भी कितनी बार बार डोज देता है, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। तर त्यावेळेला पक्क करायचं, आत्मा समजू म्हणजे देता आहे शरीरापासून अलग पण 7 गुणवाली आत्मा, ते पक्क करायचं आपल्याला। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हो, बहुत सच है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालता है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती। जब हम ज्ञान सुनते हैं तब कोई विघ्न नहीं है, तब बिल्कुल हमें पक्का हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए, आत्मिक स्थिती में टिकना चाहिए। ज्या वेळेला मुरली ऐकतो त्यावेळेला बिल्कुल असं काही डाऊट मनामध्ये येत नाही, पण ज्या वेळेला आपण बाबांची आठवण करायला सुरुवात करतो त्यावेळेला मग अनेक प्रकारे बुद्धि मन आपल्याला भटकवायचा प्रयत्न करतं, क्योंकि ये माया अंदर बैठी है तो वो भटकाती है, इसलिए सावधान रहना है। माया मन बुद्धि को भटकाएगी, हमें सावधान रहना है, हमें उस मन बुद्धि को बाबा की तरफ ही रखना है, ज्ञान के चिंतन मंथन ही करते रहना है, चाहे कितना कुछ भी चलता रहे बाहर। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते। किसको याद कर रहे? असं नाही की तो बिंदू आहे आणि त्याची आठवण करायची आणि त्याची आठवण केल्यामुळे चांगलं होऊन जाईल किंवा पुण्य मिळेल। क्या कहता है बाबा? निरंतर ये स्मृति में रहना चाहिए। हम याद किसको कर रहे हैं? मैं आत्मा हूं, ये तो है। मैं याद किसको कर रहा हूं? परमात्मा को याद कर रही हूं। वो परमात्मा कौन है? जो हमें विश्व का मालिक बनाता है, उसको याद कर रहे हैं। नहीं वो एक बिंदी है, चमकता सितारा है, सूर्य है, किरणें निकल रही, सिर्फ ये बात नहीं है। ते तर मन बुद्धि टिकून राहावी म्हणून आपण ते विज्युअलाइज करतो, ते बघायचं आहे। पर बुद्धि में अंदर क्या रहना चाहिए? मैं किसको याद कर रही हूँ? वो बाबा मुझे स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया है, विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है, उसको मैं याद कर रही हूँ। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो हो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों। अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो हम बिल्कुल, ये पहले से बाबा की ये लाइन है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पहले से ही बाबा कहता आ रहा है कलयुग के बाद सतयुग आना है। ये दुनिया खत्म होनी है, लेकिन क्यों खत्म होनी है? क्योंकि ये गंदी दुनिया है, रहने लायक नहीं रही है। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशखबरी ये है कि इसके बाद सतयुग आना है। तो इसलिए हम विनाश की बात करते ही नहीं है, हम महापरिवर्तन की बात करते हैं और नई दुनिया आने वाली। तर कोणीही नवीन कोणी येईल, बिल्कुल हीच गोष्ट सांगायची जी सत्य है। ये महापरिवर्तन होने वाला है। ये जो ऐसी दुनिया आज हमें दिख रही है वो नहीं रहने वाली है। दुनिया बहुत सुंदर अब बनने वाली है, उसके लिए बाबा आया है। तो आपको अगर उस दुनिया में आना है तो आप भी राजयोग सीखो।
आप भी सीखो, ये कोर्स कर लो, आप समझ जाओ और भगवान से नाता जोड़ लो, तो आप भी उतने सुंदर बन जाएंगे और उस दुनिया में आ सकते हैं. सिंपल गोष्ट सांगायची कोणाला पण सगळ्यात पहिले तर. यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है लेकिन नई आनी है. ये तो जैसे इसमें कोई रस सारे नहीं रहा है, ऐसी ये दुनिया. म्हणून बाबा म्हणते ये तो कब्रिस्तान है, शमशान है, और इससे शमशान में क्या दिल लगानी है. यहां यह सब खत्म हो जाएंगे. ये नष्टो मोहा बनने की चावी है. यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे. त्या भगवद्गीतेमध्ये पण असंच सांगितलं श्रीकृष्णाने अर्जुनाला कि इनको मरा हुआ समझ. तो उसका मोह नष्ट हुआ और फिर वो युद्ध को तैयार हुआ, ऐसा दिखाया है. लेकिन मेन बात क्या है कि सब जो देहधारी है उनको देहधारी न समझते हुए आत्मा समझना है. मरा हुआ कब कहते हैं हम, जब देह छूट जाता है तब कहते हैं. तर बाबा म्हणतात तसं समजा. मोह नष्ट होईल, मोह नष्ट होईल तर खास स्नेह जागृत होईल आणि ईश्वराचा स्नेह तुम्ही त्यांना देऊ शकाल. इसलिए किसी में भी हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, मोह नहीं रखना है उसमें. ईश्वरीय स्नेह वाला रिश्ता रखना है. भाई भाई के रूप में उनको देखना है. तो हम उनको जो चाहिए वो दे सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं. उनका अगर भला करना है तो मोह को छोड़ देना है. जर आपलं खरंच कोणाविषयी प्रेम आहे मनापासून, कोणी आपले मुलं असो किंवा कोणी असो, जर प्रेम खरंच आहे तर मोह संपूर्ण टाकायचा आहे. दुनियेमध्ये म्हणतात की मोह नाही तर आपण काहीच करणार नाही त्यांच्यासाठी. लेकिन बाबा सिखाता है कि मोह विकार है और मोह के कारण तुम उनको जो सच में चाहिए, जो उनके जीवन में स्थिरता चाहिए, जो शांति चाहिए, वो नहीं दे सकते, क्योंकि मोह विकार है और इस विकार का आधार लेकर किसी का कल्याण नहीं कर सकते. अगर उनका कल्याण करना है तो ईश्वर का स्नेह उनको दो, प्रेम दो, सच्चा प्रेम उनको दो, लेकिन मोह में नहीं फंसना है. मोह में फंसना मतलब वो दुखी तो हम दुखी, उनको कुछ हो गया हमको दुख हो जाएगा. लेकिन मोह अगर नहीं है तो उनको कुछ हो गया, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं उनको अच्छा करूंगी, मैं ठीक करूंगी, मैं नर्स हूं, मैं डॉक्टर हूं, ही भावना ठेवायची. तो बाबा हमें ये इतनी सुंदर बातें सिखाता है, ये किसी ने नहीं सिखाई. आजकल बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं. कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे, यह नूंद है, फिर से विनाश होना है. ये जो दुनिया है ये खत्म होनी है. और कैसे होगी? बाहर की दुनिया, भारत के बाहर की दुनिया बॉम्ब से खत्म होगी. और ये बाबा ने कब देखा? 1936 में, ज्यावेळेला अणुबॉम्ब बनला नव्हता किंवा अणुबॉम्बचा वापर झालेला नव्हता. आणि त्याच्यानंतर बाबा काय म्हणताय की जिस पर छोडेंगे उस पर, म्हणजे टार्गेट. आता असे बॉम्ब्स बनवलेले की बटन दाबलं की ते कुठल्याही देशामध्ये जाऊन पडतील बॉम्ब्स. आणि त्याच्यामध्ये आता असे आलेले की काही असे बनवलेले की टार्गेट असं की मनुष्य गेले पाहिजे, बिल्डिंगला काहीच होणार नाही. इथून सोडलेलं आहे की ते हजारो किलोमीटरवरती जाऊन मनुष्याला खत्म करून येईल तो बॉम्ब. असे बनलेले. तो ये बाबा ने कब कहा है? जब ये कुछ भी निकला नहीं था. और आज वो देख रहे हैं हम, ये सारी चीजें बन गई है, बनकर तैयार हो गई है. क्यों? क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसको खत्म होना है, नई लानी है. इसलिए जो विनाश होने वाला है वो भी कल्याण के लिए होने वाला है. इसलिए बिल्कुल पक्का रखना है हमें, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है. तो तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे, यहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाएंगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती, तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे. ये सारी नई दुनिया की बातें बाबा बताता है कि ये खत्म हो जाएगा लेकिन नया आने वाला है. और नया आएगा तो ये पढ़ाई तुम्हारी इसलिए काम में आएगी कि तुम देवता जैसा जीवन जी सकोगे. लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई, जो बैरिस्टर बना है, जो डॉक्टर बना है, उसकी पढ़ाई उस तरीके से वहाँ पर जरूरत ही नहीं. वकील आणि डॉक्टरची गरज नाही आहे, पण जे इंजिनियर आहे त्यांची गरज आहे. जे वकील आणि डॉक्टर आहे पण इंजिनिअरिंगची बुद्धी ज्याची आहे
त्यांची गरज त्या दुनियेमध्ये, क्योंकि नए नए मकान बनाने पड़ेंगे, मशीनरी चाहिए, उसको चलाने वाले चाहिए. तो बाबा म्हणते ये सब लोग वहां पर आएंगे. तो जो फर्स्ट क्लास होंगे, ज्यांच्यामध्ये ती क्वालिटी राहील, ते तिथे येतील. बाजार आदि भी होगी, काम तो चलेगा ही. यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे. फिर वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि बाबा के बच्चे बने नहीं हैं, लेकिन उनको वहाँ आना है, तो कुछ ना कुछ परिचय मिल गया बाबा का, तो वो प्रजा में आएंगे. जिनको राजा बनना है या जिनको ऊपर तक आना है, ऊपर के लेवल में रहना है, वो उनमें से भी निकल कर फिर वो बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे, मुरली सुनेंगे. और जो जिनको सिर्फ परिचय मिला है बाबा का, लेकिन उनसे कुछ काम लेना है बाबा को सतयुग में, तो वो आएंगे लेकिन प्रजा में रहेंगे और हमारे लिए महल वगैरह बनाएंगे. तो पक्का करना है. हम कौन है? हम राजा बनने वाले बच्चे हैं, इसलिए मुरली सुन रहे हैं. हम ऊपर के लेवल में रहने वाले बच्चे, इसलिए मुरली सुन रहे हैं. क्योंकि बाबा क्लियर कट बोल रहे हैं कि वो जो है वो प्रजा में आएंगे. तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है. तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है. प्रजा में अगर आना है तो मुरली छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो मिलना था मिल गया, जो पासपोर्ट मिलना था वो मिल गया. अब मुरली छोड़ दी तो प्रजा बन जाएंगे. प्रजा बन जाएंगे तो प्रजा में नौकर चाकर भी बन जाएंगे. जो मुरली नहीं छोड़ते हैं तो हम कितना भी ऊपर जा सकते हैं. अभी भी बाबा ने 108 तक का चान्स रखे हुआ है. जे 108 मुख्य आत्मे त्याच्यामध्ये सुद्धा येऊ शकतो, नाही तर 16,108 मध्ये येऊ शकतो, पहले 9 लाखामध्ये तर येऊ शकतो. तो अगर नहीं आना है, जो मिलेगा वो ठीक है, तो फिर मुरली छोड़ सकते हैं. जिसको नहीं आना है वो कैंसिल कर सकते हैं. लेकिन बाबा की नजर हमारे पर, बाबा कह रहा है तुम तो प्रजा में आने वाले नहीं हो, तुमको प्रजा में नहीं आना है. इसलिए मुरली को बहुत महत्व देना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अपने अंदर उसकी धारणा करनी है, क्योंकि हमें प्रजा में नहीं आना है. तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने. बाबा म्हणता है कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, इतना लायक बनाना चाहता हूं कि बाबा मम्मा के सिंहासन पर बैठ सको. कैसे बैठेंगे? मुरली के द्वारा ही, क्योंकि मुरली ही माध्यम है बाबा का हमको तैयार करने का. और जो मुरली सुनते हैं उनकी वो लेवल बन सकती है अगर बहुत अच्छी रीति से उसको धारण किया तो. इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम किस लिए आए हो, किस लिए मैं तुमको पढ़ाता हूं, कि तुम बाबा मम्मा की गद्दी पर बैठ सको. इतनी लेवल अपनी ऊंची उठा सकते हैं हम ज्ञान से. बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है. फिर श्रीमत मिलती है मुरली से, उस पर चलना है. फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो. कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है. कोई का भाग्य अचानक खुल जाता है, किसी का सोया हुआ भाग्य जग जाता है, कोई कट हुए एखादा पॉइंट टच हो जाता है बुद्धि को और फिर से वो कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये अपनी अलग अलग हर एक की अपनी अपनी तकदीर है. हमें कोई संकल्प नहीं चलाने हैं, हमें सबके प्रति शुभ भावना कायम रखनी. हमें पता नहीं किसका पार्ट क्या है, तो कोई कारण निमित्त बन पड़ता है. कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी. इस समय बाबा कह रहे हैं ये अंत समय है अभी, इसलिए बाबा कह रहे हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो, संसार रूपी चिखलामध्ये. नहीं, अगर ये ज्ञान मिला है शादी से पहले तो बाबा समझाते, लेकिन हर एक की अपनी परिस्थिति, हर एक का अपना हिसाब किताब है. क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? मम्मा ने तो एक ही बाबा के प्रश्न में अपने जीवन का फैसला कर लिया था. बाबा ने मम्मा को पूछा क्या तुम पीतांबरधारी से शादी करोगी या सूट बूट वाले से शादी करोगी? उसी समय मम्मा ने उत्तर दिया था पीतांबरधारी से शादी करोगे, और उनके जीवन का फैसला हो गया था. और भाग्य कितना ऊंचा बना, इस विश्व की महारानी बन जाएगी. और उसकी पूजा हो रही है आज तक अलग अलग रूपों में. अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे. ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, नर्क जैसी दुनिया हो गई है. तो वो हिसाब से बाबा वैराग्य दिला रहा है. श्मशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए.
अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यही बुद्धि में रहना चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है। ये शरीर छूटे उसके पहले मुझे 84 जन्मों की अपनी तकदीर बना लेनी है और फिर ये शरीर छोड़कर स्वर्ग में जाना है, उस दुनिया में जाना है। अब इस कलयुगी संसार में नहीं जाना है, ये बाबा सिखाता है। अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। कौन देगा बाबा के बिगर? बाबा ही विश्व का मालिक है, सतयुग बनाने वाला है। मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। तो बाबा छोटे छोटे काम करने नहीं आया है हमारे, बाबा आया है हमको नर्क से स्वर्ग में ले जाने के लिए, इसलिए सारी बातें हमें समझाता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं की किसी को रोना नहीं है। बाबांनी आदेश काढलाय की विकारामध्ये जायचं नाहीये, आदेश दिलाय, ऑर्डिनन्स म्हणजे अध्यादेश काढलाय, आदेश दिलाय। तसाच एक आदेश बाबा म्हणते और एक आदेश निकालते हैं कि रोना नहीं है, किसी को भी रोना नहीं है। बाबांचा आदेश आलेला है आता, रोना नहीं है मतलब किसी भी का, ऊपर का रोना नहीं, आंसुओं वाला रोना नहीं, और अंदर से भी दुखी, निराश, उदास, परेशान नहीं होना है। तो रोना बंद करना है। बाबा म्हणता है कि मैंने अब ये आदेश निकाल रहा हूं मैं अपने बच्चों के लिए। तो वो आदेश भी कैसा है? प्यार है उसके अंदर, और वो भी बाद में क्या बोलता है? सलाह समझो इसको। लेकिन है क्या भावना? आदेश है, इस आदेश का बच्चों ने पालन करना चाहिए। तो क्या आदेश है कि एक आदेश है विकार में नहीं जाना है, दूसरा आदेश है रोना नहीं, मतलब बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, अंदर से भी नहीं, बाहर से भी नहीं। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं। यहाँ जो आदेश पालन करते हैं बाबा का, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो कभी नहीं रोते। फिर जन्म के समय भी छोटे बच्चे भी नहीं रोते, बाद में तो सवाल ही नहीं। रोना बिल्कुल नहीं है वहां पर। बाबा म्हणते वहां पर अलाउड ही नहीं है रोना। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पर पक्का कराया है, इसलिए कोई रोता नहीं है। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, वो आनंद की दुनिया है। उसकी प्रैक्टिस सारी यहां करनी है। जिनकी प्रैक्टिस होगी उनको ही बाबा लेकर जाएगा, इसलिए आदेश शब्द बोल रहा है। ज्यांची ही प्रॅक्टिस झालेली असेल की ते सदा खुश आहे, त्यांनाच बाबा घेऊन जाईल, म्हणून बाबा आदेश म्हणतोय। मग त्या आदेशाला मानलं नाही तर नाही घेऊन जाणार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है। बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा को भी अपना हिसाब किताब चुकतू करने दिया। उनको कोई हिसाब किताब में कोई बाबा ने उनको सहूलियत नहीं दी हिसाब, लेकिन हिसाब किताब सामने आने के बाद मदद जरूर की। वैसे हमारे सामने भी हिसाब किताब आता है, बाबा की मदद मिलती है, लेकिन हिसाब किताब आएगा नहीं, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि फिर बाबा अगर हमारा हिसाब किताब हमारे सामने नहीं आने देगा तो दुनिया वाले किसी के भी सामने उसको आने नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए हमारे सामने आता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि बाबा हमारे साथ में। इसलिए हिसाब किताब आया तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि बाबा का बनने के बाद, इतना सब करने के बाद मेरे साथ ये क्यों होता है। हा प्रश्नच मनामध्ये कधीच नहीं आला पाहिजे, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी वो सहूलियत नहीं दी थी, कंसेशन नहीं है। हिसाब किताब आता है लेकिन बाबा मदद करता है, लेकिन हिसाब किताब आएगा नहीं, ये हो नहीं सकता है। बिल्कुल हा बैलेंस लक्षात ठेवायचा आपण। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं,
वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है. घाण असेल ऑटोमॅटिक किडे तयार होतात. तो तसं बाबा म्हणताय ये मेरेपन की गंदगी जब तुम्हारे अंदर आ जाती है, मैं करने लगते हो, तो क्या होता है? माया का जन्म. मैं याद आए तो याद आना चाहिए मैं आत्मा. और कौन सी आत्मा? सतोगुनी. और मेरा जब शब्द याद आए तो मेरा एक बाबा. तो बाबा म्हणता है माया का जन्म होगा ही नहीं. मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो. बाबांनी मला हे सोपवलेलं आहे. वस्तु, व्यक्ति, वैभव. ट्रस्टी, मी विश्वस्त है. बाबा का है, मुझे संभालना है, बस मेरा नहीं है. बाबाने मला सांभाळायला दिलेलं आहे. तो ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी. ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, लगाव नहीं. मेरा है ये बुद्धि में नहीं रहता है, ये मी विश्वस्त है, सांभाळायला दिलेलं आहे. तर लगाव झुकाव राहणार नाही, संभालना है बस. तो किसी में अटैचमेंट नहीं रहती क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता. गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी. मेरा संसार है, मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, मुझे संभालना है, तो बाबा ने माया आएगी. ये दरवाजा खोल दिया तुमने. लेकिन जब समझोगे कि ये बाबा का है, ये संसार परिवार जो है बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, सब कुछ बाबा का है, तो माया आ नहीं सकती. तो ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी, आ ही नहीं सकती है. तो वो विकारों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा. इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे. तो न्यारे हो जाओ, मेरा नहीं है, तो फिर मग संसार करा, मग परिवार सांभाळा, तर काय होईल? मायेचा प्रभाव पडणार नाही, मायाप्रूफ हो जाएंगे. आणि मायेचा प्रभाव पडणार नाही म्हणजे मग कशाचा प्रभाव राहील? बाबाचा प्रभाव राहील. आणि मग आपलं भाग्य बनेल. माया के प्रभाव में रहेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा, दुर्भाग्य बनेगा. स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती. अभिमान, गर्व असेल, आपल्या पैशाचा, आपल्या वयाचा, आपल्या बुद्धीचा, आपल्या ज्ञानाचा जर गर्व असेल तर कोणी काही थोडं बोललं तरी अपमान वाटेल. और जब अभिमान नहीं, स्वमान है, बाबा मुझे किस नज़र से देखता है, अगर ये बुद्धि में रहेगा तो कभी किसी के कुछ भी कहने से हमें अपमान की भावना नहीं आएगी, अपमान की फीलिंग नहीं आएगी कि माझा यानी अपमान केला, निंदा केली, भगवान किस नज़र से देख रहा है, बस यही बुद्धि में रहेगा. ये तो इसकी इंसान की नज़र तो क्या है, वो तो सब अंधे हो गए हैं, अज्ञान अंधकार में है, तो उनकी नज़र क्या है, वो क्या मेरा अपमान करेंगे. भगवान मेरा सम्मान बढ़ा रहा है, भगवान मुझे आकर रोज मीठे बच्चे कहता है, भगवान मुझे आकर रोज नमस्ते करता है, याद प्यार देता है, और क्या मान सम्मान चाहिए, दुनिया वालों से क्या लेना है. तो ये अगर स्वमान रहेगा तर कधीच आपल्याला अपमान वाटणार नाही. 1000 शिव्या देऊन जाऊ द्या, काहीच वाटणार नाही. और वो क्या होता है फिर, वो कोई गलत बात बोलता है तो हमारे अंदर वो जो विकार बैठे, माया बैठे, जागृत हो जाती है. इसलिए सदा बाबा की नजरों में रहना है. बाबा किस नजर से देखता है ये बुद्धि में रखना है. अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ. आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे. अंदर की स्वच्छता लोकांना जाणवली पाहिजे कि अंदर से कितने साफ है, इनके मन में कुछ ऐसा कालिक नहीं है, कुछ गलत भावना नहीं है, कितनी अच्छी भावना से सेवा कर रहे, कितनी अच्छी भावना से बात कर रहे हैं. हमारे उठने, बैठने, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अंदर की स्वच्छता पता होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए. तेव्हा बाबा म्हणता है परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे, तुम्हारे द्वारा मैं प्रत्यक्ष होऊंगा. इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए. जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे. तो जितना हम अंदर से पवित्र रहेंगे, मन हमारा मूर्ति, मन बुद्धि जो है और आत्मिक स्थिति जो है, हम अपने आप को समझेंगे मूर्ति और ये शरीर मंदिर है, ऐसा अगर समझेंगे तो पवित्रता की स्थिति रहेगी. और पवित्रता की स्थिति रहेगी तो वो दूसरे को महसूस होगी, हमारे अंदर की स्वच्छता. और इसी स्वच्छता से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है. हमारे बोलचाल व्यवहार में जो स्वच्छता है उससे बाबा सबको समझने में आने वाला है. परिचय देने से शब्दों में बाबा नहीं समझेगा किसी को, उतनी बुद्धि नहीं रही है.
लेकिन जब वो हमारी क्वालिटी देखेंगे, हमारी स्थिति देखेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा बाबा कौन है। ये ऐसे है तो इनको बनाने वाला बहुत ज़रूर कोई बहुत ऊंचा होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। तो बाबा प्रत्यक्ष होगा तो वो बाबा से जुड़ सकेंगे, कुछ ना कुछ करना दाना तो प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।